हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनौजिया और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट आता है तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांच है जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है हमारी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये फोकस करती है मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पर, जिसमें ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है, फिर उनको रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है एंड देन कम्युनिकेट करती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल सके, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर करती है कि जो भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं या पूरा ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उसको एक्यूरेट करें और फिर उसको प्रेजेंट करें अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जैसे कि जो भी कंपनी से हमारे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एनालिस्ट, जनरल पब्लिक। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो फर्दर आगे अपने डिसीजन लेने के लिए और जो जुड़ना चाहते हैं वो भी इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं आपके बिजनेस से जुड़ सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करती है स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल जिनको हम बोलते हैं गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉलो किए जाते हैं वो है हमारे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो। तो प्रोसेस सेम रहता है कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड देन कम्युनिकेट करेंगे। पर इनमें जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब बनाए गए हैं इनके अंडर, IFRS और गैप के अंडर। इंडिया में हमारे इंडियस चल रहा है और AS चल रहा है। इसकी डिटेल अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या लोगों ने जो डेफिनेशंस दे रखी हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ने कहा है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में किन को जो भी ट्रांजेक्शन मनी के थ्रू हो रहे हैं, ये जो इवेंट मॉनेटरी इवेंट्स हैं जहाँ पर मनी शो हो रही है उनको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे एंड देन फिर उनके एनालाइज करके उनको इंटरप्रेट करेंगे उनके रिजल्ट को। तो यहाँ जो AICPA ने कहा है वो कहा है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ ध्यान देने वाला जो वर्ड है वो है आपका आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए आपको डेफिनेशन पूरी याद करनी पड़ेगी और अगर आपको जैसे पूछ लिया कि ये डेफिनेशन किसने दी है तो वहाँ आपको पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें आप आर्ट जो वर्ड है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो AICPA ने ये यहाँ पर डिस्क्राइब किया है थ्रू द आर्ट। AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ने कहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इकोनॉमिक जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मिल रही है उससे जो भी इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं वो डिसीजन ले पाएँ या एक जजमेंट पर पहुंच पाएँ। तो यहाँ पर जो कीवर्ड रहेगा ये रहेगा द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो मॉनेटरी नहीं दे रखा है, यहाँ वर्ड दे रखा है हमें इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस है। जैसे कि अभी हम AICPA में आर्ट की बात कर रहे थे उसी तरीके से हमारे पास AAA में प्रोसेस और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन दी है स्मिथ एंड एसबर्न ने। इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमारी क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की किसी भी एंटिटी की, किसी भी एंटिटी यानी कि आपका कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। जो भी अभी हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी कि गैप्स के थ्रू है, IFRS के थ्रू है, AS के थ्रू है, IND AS के थ्रू है, तो जो भी प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश्ड हैं उनके थ्रू आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहे हैं। तो यहाँ का कीवर्ड आपका रहेगा स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। स्टार्टिंग जो हमारी हो रही है क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग से हो रही है। RN एंटनी ने कहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इन्होंने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वर्ड है इनका कीवर्ड, जैसे आप याद करने के हिसाब से मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स RN एंटनी का कीवर्ड रहेगा और बिजनेस ट्रांजेक्शन जहाँ की बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे आप थ्योरेटिकल लिख रहे हैं तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन जैसे ऑप्शन में पूछ लिया आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो उसके लिए फिर आपको कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के हमारे? तो सबसे पहले कि अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है इनका। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि अगर कोई 1 तारीख को 10 बजे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और दूसरा ट्रांजैक्शन 10:02 पे हुआ है, तो पहले हम 10 वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और फिर हमारा 10:02 वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाती है, हम मेज़र कर सकते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम कैश फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ रिकॉर्डेड है तो हमें पता है कि हमारे पास कैश कितना अभी है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, हमारे बिजनेस में कैश का आउटफ्लो कितना है, कैश का इनफ्लो कितना है, और हम कंप्लायंस कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्टिंग हम करते हैं या जो भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शंस की, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही होती है। हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स कह रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक का। देन फैसिलिटेट करती है ये डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए इंटरनली तो हम डिसीजन ले ही लेते हैं, हमारे पास खुद के स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता है हमारे पास कैश कितना है, हमें पता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी कंपनी से जुड़ना चाहता है या जो हमारे इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उनको ये हम पब्लिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं और जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और वही सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस में कि आप प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, बिजनेस में कितनी कौन कौन सी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस ने डेट कितना ले रखा है या इक्विटी कितनी है बिजनेस के पास। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टेक होल्डर्स को। असिस्टिंग इन लोन एंड क्रेडिट अप्रूवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरीके से काम करते हैं जिसकी बेसिस पर हमें लोन और क्रेडिट भी मिल जाता है। वैल्यूएटिंग बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। हम अपनी बिजनेस ग्रोथ देख सकते हैं कि हमने जैसे अगर मेरा बिजनेस कई सालों से चला आ रहा है तो हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को या हर साल हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, हम उसके ही बेसिस पर हम ग्रोथ देख सकते हैं। कंपेयरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हम देख सकते हैं कि हमने ग्रोथ करी है या नहीं करी है, या हमें पिछली साल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है,
या हमने अपना बिजनेस बढ़ाया है, जो भी सारी चीज़ें कंपेयर करने वाली हैं, वैल्यूएट करने वाली हैं, हम विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं। सपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल एंड फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और उन सारी रिकॉर्डिंग के वाउचर्स होते हैं हमारे पास, उन सारी रिकॉर्डिंग के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसी की बेसिस पे हमारा सारा कंट्रोल भी होता है और फ्रॉड भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटेट मर्जर एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट, हम बाकी कंपनीज़ के साथ या बिजनेसेस के साथ मर्जर कर सकते हैं, हम बाकी अपने जैसे सेम बिजनेसेस को एक्वायर कर सकते हैं, हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट ले भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को आगे से ज़्यादा ले जा सकें। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स, सेम नोट्स आपको मेरी वेबसाइट विद्याभ्यास पर मिल जाएंगे। आपको बस गूगल पे सर्च करना होगा विद्याभ्यास, आपको लेक्चर वीडियो में भी साइड में विद्याभ्यास वेबसाइट दे रखी है, आप वहाँ जाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी डिटेल नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू।